अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह सबा मक्की सूरा है। इसमें कुल 54 आयात और 6 रुकू हैं। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 54 और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 58 है। आज आयत नंबर 38 से लेकर 54 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग हमारी निशानियों के मुकाबले में दौड़ धूप कर रहे हैं वो जहन्नुम के आज़ाब में झोंक दिए जाएंगे। बेशक हमारा परवरदिगार अपने बंदों में जिसके रिस्क में चाहता है वो सत पैदा करता है और जिसके रिस्क में चाहता है तंगी पैदा करता है। और जो कुछ उसकी राह में खर्च करोगे वो इसका बदला बहरहाल अता करेगा और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और जिस दिन खुदा सबको जमा करेगा और फिर मलाइका से कहेगा कि क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत करते थे, तो वो अर्ज़ करेंगे कि तू पाक व बेनियाज और हमारा वली है। ये हमारे कुछ नहीं हैं। ये जिन्नात की इबादत करते थे और उनकी अक्सरियत उन्हीं पर ईमान रखती थी। फिर आज कोई किसी के नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं होगा। और हम जुल्म करने वालों से कहेंगे कि इस जहन्नुम के अज़ाब का मज़ा चखो जिसकी तकज़ीब किया करते थे। और जब उनके सामने हमारी रोशन आयतों की तिलावत की जाती है तो कहते हैं कि ये शख्स सिर्फ ये चाहता है कि तुम्हें इन सब से रोक दे जिनकी तुम्हारे आबा व अजदाद परस्तिश किया करते थे। और ये सिर्फ एक घड़ी हुई दास्तान है। और कुफ़ार तो जब भी उनके सामने हक़ आता है यही कहते हैं कि ये एक खुला हुआ जादू है और हमने इन्हें ऐसी किताबें नहीं अता की हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, और न इनकी तरफ आपसे पहले कोई डराने वाला नबी भेजा है और इनसे पहले वालों ने भी अम्बिया की तकसीब की है। हालांकि उनके पास इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है जितना हमने उन लोगों को अता किया था, मगर उन्होंने भी रसूलों की तकसीब की। तो तुमने देखा कि हमारा अज़ाब कितना भयानक था। पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ इस बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए एक एक दो दो करके उठो और फिर ये गौर करो कि तुम्हारे साथी में किसी तरह का जुनून नहीं है। वो सिर्फ आने वाले शदीद आज़ाब के पेश आने से पहले तुम्हारा डराने वाला है। कह दीजिए कि मैं जो अज्र मांग रहा हूँ वो भी तुम्हारे ही लिए है। मेरा हकीकी अज्र परवरदिगार के ज़िम्मे है और वो हर शय का गवाह है। कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार हक़ को बराबर दिल में डालता रहता है और वो बराबर गैब का जानने वाला है। आप कह दीजिए कि हक़ आ गया है और बातिल न कुछ ईजाद कर सकता है और न दोबारा पलटा सकता है। कह दीजिए कि मैं गुमराह होऊंगा तो इसका असर मेरे ही ऊपर होगा, और अगर हिदायत हासिल कर लूँगा तो यह मेरे रब की वही का नतीजा होगा। वो सब की सुनने वाला और सबसे करीब तर है। काश आप देखते कि ये घबराए हुए होंगे और बच न सकेंगे और बहुत करीब से पकड़ लिए जाएंगे और वो कहेंगे कि हम ईमान ले आए, हालांकि इतनी दूर दराज जगह से ईमान तक दस्तरस कहाँ मुमकिन है। और ये पहले इनकार कर चुके हैं और गैब की बातें बहुत दूर तक चलाते रहे हैं। और अब तो इनके और इन चीज़ों के दरमियान जिनकी ये ख्वाहिश रखते हैं पर्दे हायल कर दिए गए हैं, जिस तरह इनके पहले वालों के साथ किया गया था। और वो लोग भी बड़े बेचैन करने वाले शक में पड़े हुए थे। तफसीर। ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ। कुफ़ार मक्का बातिल खुदाओं के मानने वाले, अपनी मर्ज़ी के दीन पर चलने वाले, दौलत और ताकत पर नाज करने वाले थे। जुल्म, ताकत और गुरूर की वजह से परवान चढ़ता है। हर ताकतवर जुल्म करना अपना हक समझता है। क़यामत को मानने पर इसलिए तैयार न थे कि हमारी खुदसरी की राह में जवाबदही का खौफ न हो। मगरूर दुनिया परस्त कद्र कीमत को सिर्फ मालो मनाल तक महदूद समझते हैं। फ़िरौन अपने मुसाहिबीन से कहता था, मुझे यकीन नहीं आता कि मूसा कैसा नबी है। अगर वो खुदा का नबी है तो फिर उसे सोने के कंगन क्यों न दिए गए। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 53। मक्का के काफिर कहते थे कि कुरान एक तही दस्त शख्स पर नाजिल हुआ है। ताज्जुब करते थे और कहते थे कि ये कुरान सरजमीन मक्का या ताइफ के किसी अजीम सरवतमंद शख्सियत पर क्यों नाजिल न हुआ। सूरह ज़ुखरुफ
आयत नंबर 31। बनी इसराइल ने अपने ज़माने के पैगंबर इस्माईल से कहा कि तुमने तालूत का इंतखाब क्यों किया है, क्योंकि हुक्मरानी के ज़्यादा हकदार हम हैं, क्योंकि हम मशहूर व मारूफ ख़ानदान से हैं, जबकि तालूत के पास कुछ माल व दौलत नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 247। कौम नूह के मुशरिक दौलतमंदों ने उन पर एतराज़ किया कि इन पस्त और रजील अफराद ने तेरे अतराफ को क्यों घेर रखा है, और कहा कि क्या हम तुझ पर ईमान ले आएं, हालांकि जलील और पस्त लोगों ने तेरी पैरवी की है और तुझ पर ईमान लाए हैं। सूरह शोरा आयत नंबर 101। यही एतराज़ मक्के के दौलतमंदों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था कि पाबरहना यानी गरीब लोगों ने आपको क्यों घेर रखा है, और हम तो उनके बदन की बदबू से परेशान हो जाते हैं। अगर आप उन्हें अपने से दूर कर दें तो फिर हम आपके पास आएंगे। कुरान सूरह कहफ में कहता है कि आपको ऐसे ही लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए कि जो अगरचे तही दस्त हैं, गरीब हैं, लेकिन उनके दिल इश्क खुदा से पुर हैं। वो सुबह शाम दरगाह खुदा की तरफ रुख करते हैं और उसके सिवा किसी को नहीं चाहते। ए पैगंबर, आप इन्हीं के साथ रहो और उनसे मुंह न फेरो। सूरह कहफ की आयत नंबर 28। इसी बात को सूरह सबा की आयत नंबर 38 और 39 में परवरदिगार दो आलम ने बयान किया है। और वो लोग जो हमारी आयात के इनकार व अबताल की कोशिश करते रहे और ये ख्याल करते रहे कि हमारी कुदरत के चुंगल से निकल कर भाग जाएंगे, वह अज़ाब इलाही में दाखिल होंगे। कह दे मेरा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रोज़ी को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और जो चीज़ तुम उसकी राह में खर्च करोगे वो उसकी जगह और दे देगा, वो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। आयत नंबर 38 और आयत नंबर 39। एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि कुरान मजीद में 2 आयात ऐसी हैं कि जिन पर मैंने अमल किया लेकिन उसके असर से मैं महरूम हूँ। आपने फरमाया कि वो कौन सी आयत है? उसने कहा कि पहली आयत यह है कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 60। मैं दुआ करता हूँ और दुआएं कर कर के मैं थक गया हूँ, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी आयत यह है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जो कुछ राह खुदा में खर्च करते हो वो इसका इवज़ देगा और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। सूरह सबा की आयत नंबर 39। मैं राह खुदा में खर्च करता हूँ लेकिन इसका नेमुल बदल नहीं मिलता, आखिर इसकी वजह क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह वादा खिलाफ़ी करता है। उसने अर्ज़ किया ऐसा नहीं, लेकिन ये बताएं कि ऐसा क्यों है, खुदा मुझे नेमुल बदल कब देगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई रिस्क हलाल कमा कर राह खुदा में खर्च करता है तो खुदा उसको उसका नेमुल बदल ज़रूर अता फरमाता है। इमाम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने आमर को हर शब जुमा रात के इब्तिदाई हिस्से में नाजिल करता है और फिर रात के आखिरी हिस्से में भी अपने अमर को नाजिल करता है। अमर खुदा के आगे हर फरिश्ता ये निदा देता है कोई है जो तौबा करे ताकि उसकी तौबा कबूल की जा सके, कोई है जो गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे ताकि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, कोई है जो सवाल करे ताकि उसे अता किया जाए। खुदाया हर खर्च करने वाले को इसका नेमुल बदल अता कर और हर बख़ील का माल तलफ कर दे। सुबह होने तक फरिश्ता यह आवाज़ देता रहता है, फिर बंदों में रिस्क तकसीम करता है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को मुखातिब करके फरमाया जो जो कुछ राह खुदा में खर्च कर रहे हो इसका मुआवज़ा तुम्हें खुदा की तरफ से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम जो कुछ उसकी राह में खर्च कर रहे हो इसका मुआवज़ा तुम्हें खुदा की तरफ से मिलेगा, क्योंकि खुदा बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वो जो चाहे अता कर सकता है क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जो कुछ अता फरमाता है इसके बदले में कोई अज्र या जज़ा नहीं चाहता, क्योंकि वो गनी बिज़्ज़ात है। वो दरख्वास्त करने और मांगने के बगैर भी देता है, क्योंकि वो हर चीज़ से बाखबर और हकीम है। वो फ़ानी अम्वाल के मुकाबले में बाकी रहने वाली नेमतों से नवाज देता है।
اور قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب حساب برحق ہے تو مال دنیا کی جمع آوری کس لیے ہے؟ جب خدا کی طرف سے نعم البدل ملنے کا یقین ہے تو پھر کنجوسی کس لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے نعم البدل کا یقین ہوگا وہ راہ خدا میں ضرور خرچ کرے گا، جسے نعم البدل کا یقین ہوگا اس کا نفس سخاوت کا مظاہرہ کرے گا۔ خرچ کے مطابق آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ہاتھ سے دولت حاصل کر کے اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو جو کچھ اس نے خرچ کیا ہوگا اللہ دنیا میں اس کا نعم البدل عطا کرے گا اور آخرت میں اسے اس کا دوہرا اجر عطا کرے گا۔ یاد رکھو، جب کوئی شخص رضائے خدا میں خرچ کرے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ جب کوئی شخص رضائے خدا میں خرچ نہیں کرے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ خدا کی ناراضگی میں خرچ کرے گا۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ کیا آج تو نے خدا کے نام پر کچھ خرچ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا تو خدا نعم البدل کہاں سے دے گا؟ امام نے فرمایا روزانہ طلوع آفتاب کے ساتھ 4 فرشتے یہ آوازیں دیتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے اے برائی کرنے والے باز آ جا اور رک جا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے خدایا ہر کنجوس کا مال ختم کر دے، تلف کر دے۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے اے نیکی کرنے والے نیکی کی تکمیل کر اور تجھے خوشخبری ہو۔ چوتھا فرشتہ کہتا ہے جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اس کا عوض ضرور عطا فرما۔ ایک فرشتہ سورج پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو سورج کی گرمی سے زمین جل اٹھے، اور شاید آج جو سورج کی گرمی سے ہماری زمین جل اٹھی ہے اس کا سبب ہمارے گناہ ہیں، اور فرشتوں کی یہ صدا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں پروردگارا تو ان کو ختم کر دے، ان کے مال کو تلف کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 4 باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کے 4 گھروں کی ضمانت دوں گا۔ نمبر 1 راہ خدا میں خرچ کرے اور فقر و فاقے کا خیال نہ رکھے۔ نمبر 2 اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف فراہم کرے۔ نمبر 3 جہان میں اسلام پھیلائے، اور نمبر 4 حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور جس دولت سے انسان اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے وہ بھی صدقہ ہے، اور مومن جو کچھ بھی خرچ کرے تو خدا اسے اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے، البتہ جو دولت خدا کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہو اس کا خدا کی طرف سے عوض نہیں ملتا۔ خبردار خرچ کرتے وقت اسراف سے کام نہ لینا اور ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنا۔ جو بھی میانہ روی سے کام لے گا کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ چونکہ ظالم اور سرکش دولت مندوں کا گروہ مشرکین کے زمرے میں داخل تھا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اس کے جواب میں ارشاد قدرت ہے کہ اس دن کو یاد کر جب خدا ان سب کو محشور کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ تو ان ناروا نسبتوں سے پاک و منزہ ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ تو جنات کی پرستش کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر اس پر ایمان رکھتے تھے۔ آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41۔ اور آج کے دن تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ تم اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 42۔ ان تمام معبودوں کے درمیان سے جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے خدا نے صرف فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان میں سے فرشتے شریف ترین مخلوق تھے۔ جہاں قیامت میں ان سے شفاعت ممکن نہ ہو تو پھر پتھر، لکڑی کے بت، جنات اور شیاطین سے شفاعت کیوں کر ممکن ہے؟ قوم عرب کے درمیان بت پرستی کا آغاز عمرو بن لوحشی نے کیا۔ وہ جب شام کے سفر پر گیا تو اس نے وہاں بت پرستی کو دیکھا اور اس کے بارے میں سوال کیا، تو شام کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ خدا ہیں جنہیں ہم نے موجودات علوی کی شکل میں بنایا ہے، ان سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ان کے ذریعے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ عمرو بن لوحشی نے
ان کے اس عمل کو پسند کیا اور اپنے ساتھ ایک بت سوغات کے طور پر حجاز کے لیے لایا، اور اسی وقت سے یہاں بت پرستی کا آغاز ہوا اور پھر یہ پھیلتی چلی گئی۔